नमस्कार, मैं सनी तुषीर। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, ये वाक्य झूठा नहीं है, क्योंकि आज आपको पता है पूरे देश में महामारी फैली हुई है और पूरी दिल्ली में हाहाकार हुआ है। अब कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है वो लोगों की मदद कर रही है। ये मदद मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के शालीमार बाग थाने की पुलिस जो है वो जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनके घर तक जो है वो खाना पहुंचा रही है। तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे शालीमार बाग थाने के एसएचओ से और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, उनको कैसे पता लगता है कि लोगों के घर में लोग संक्रमित है और यहाँ तक उनको खाना पहुँचाना है। या मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरी व्यवस्था जो है वो शालीमार बाग थाने पुलिस के द्वारा, एसएचओ के द्वारा एक सामाजिक संस्था के साथ मिलकर ये पूरी व्यवस्था की गई है। वो खाना पैक हो रहा है, यहाँ पर रोटियां जो है वो बनाई जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी दिल्ली में हाहाकार मची हुई है इस महामारी को लेकर, वहीं अब शालीमार बाग थाने की पुलिस जो है वो आगे आई है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, ये वाक्य बिल्कुल सच्चा जो है वो साबित आ रहा है, क्योंकि जब लोग डर के मारे, जो नेता है वो डर के मारे अपने घरों में बैठ जाते हैं, वहीं दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस ही आगे आकर दिल्ली के लोगों की मदद करती है। और ये वाक्य जो है वो हमें दिल्ली के शालीमार बाग थाने की पुलिस ने वो करके दिखाया। जो लोग भी कोरोना संक्रमित होते हैं वो लोग घर से बाहर न निकले, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, ताकि लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया जाए ताकि ये महामारी ज़्यादा न फैल सके। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के शालीमार बाग थाने की पुलिस जो है वो लोगों के घरों तक खाना पहुंचा रही है जो लोग कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं। हम सीधा एसएचओ जी से बात करेंगे। सर, बड़ा ही शुक्रिया जो है आप लोगों की इस तरीके से मदद कर रहे हैं। ये मदद कैसे कर पा रहे हैं आप? सर, इस महामारी के टाइम पे हमारे पास अलग अलग टाइप की कॉल्स और रिक्वेस्ट आ रही थी, जिसमें एक यूनिक रिक्वेस्ट इस बार आई कि घर के सभी लोग संक्रमित हैं, खाना बनाने वाला कोई नहीं है, मेड आ नहीं रही ड्यू टू लॉकडाउन। तो ये वाली चीज़ एक नई निकल के आई थी। तो हमने लंच क्लब के साथ, जिन्होंने पिछली बार भी काफ़ी अच्छा काम किया लॉकडाउन में, काफ़ी लोगों को खाना खिलाया था, इनके साथ हमने बात शेयर की कि इस टाइप का कुछ काम किया जाए कि ये लोग इस बार जो नई डिमांड आ रही है इनको हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो क्लब वाले बिल्कुल तैयार हो गए और ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसमें उन लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है जिस घर में लोग संक्रमित हैं, होम क्वारंटाइन है, बाहर नहीं निकल सकते, खाना बनाने में सक्षम नहीं है ड्यू टू इलनेस समझ लो या वीकनेस, और मेड या जो भी नौकर घर में होता है वो आने की स्थिति में नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है या सावधानी के तौर पर भी। तो इन्होंने एक नंबर बना रखा है, दे रखा है, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस पर डिमांड आती है। इनके लड़के होम डिलीवरी करके आते हैं, सारी सुरक्षा मद्देनजर रखते हुए, कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। और ऐसे कम से कम भी डेली 650-700 लोगों को सुबह और शाम खाना पहुंच रहा है, जो कि घर में है, बाहर नहीं निकल सकते, बाहर से उनको कोई मदद मिल नहीं सकती खाने के बारे में। ऐसे लोगों के लिए मुहिम स्टार्ट की गई। जो कोरोना पॉजिटिव है उन लोगों का पता कैसे चल पाता है कि इन लोगों को ज़रूरत है? उन लोगों को कैसे ढूंढते हैं आप? हमारे पास कॉल आ जाती हैं, थाने में भी कॉल आती हैं, सभी लोगों, एरिया के लोगों को नंबर सर्कुलेट हो रखा है, सरकारी नंबर है, थाने के नंबर पे कॉल आती है, व्हाट्सएप पे भी आ जाती है। प्लस इन्होंने 2 नंबर अपने डेजिग्नेटेड, एक फ़ोन नंबर और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है स्पेशली इस पर्पज़ के लिए। उसका इन्होंने सभी जगह पोस्टर लगा के प्रचार कर रखा है, तो लोग उसको देख के उस नंबर पे इनको कॉल करते हैं और ये लोग वहाँ पर डिलीवरी करते हैं। हमारे पास आती है कोई कॉल तो हम इनको फॉरवर्ड कर देते हैं कि यहाँ से कॉल आई है, आप यहाँ पर पहुँचाइए। तो कहीं ना कहीं सामाजिक संस्था के साथ मिलकर जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं? जी, इन लॉयंस क्लब जो शालीमार बाग का है सोशल, इनके साथ मिलकर हम इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों की किस तरीके से मदद कर पा रहे हैं? क्योंकि लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिल रही है, तो इस तरीके की कॉल भी आती होगी? इसके अलावा हमारे पास बहुत कॉल आती हैं कि पेशेंट है इमरजेंसी में, उसको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। तो हमारे यहाँ जो एम्बुलेंस खड़ी होती है मैक्स पे, या फ़ोन नंबर जहाँ की भी एम्बुलेंस अवेलेबल होती है, मैं फ़ोन करके एम्बुलेंस उनको अवेलेबल करा देते हैं। प्लस कई बार पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह, कहीं दूसरी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होता है, तो एम्बुलेंस ज़रूरत होती है। पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, बेड नहीं मिला, किसी दूसरे में जाना है, तो उनको एम्बुलेंस अरेंज करवाते हैं। इस टाइप से जो से रिक्वायरमेंट आती है एम्बुलेंस की हम करवाते हैं। प्लस लोगों की सिलेंडर की रिक्वायरमेंट आती है घर में, पर्सनल सिलेंडर के लिए, तो पर्सनल सिलेंडर भी हम जो ऑथराइज सिलेंडर फिलिंग स्टेशन है वहाँ से फिल करवा के उनके घर पे डिलीवर करके आते हैं। सर, एक क्वेश्चन है, मेरा निजी क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन डर कि हम बैठ जाएंगे तो फिर आगे कौन करेगा? हम तो फ्रंट लाइन वारियर है ना, हम नहीं डर सकते। ठीक है, डर सबको लगता है, लेकिन उसका डर का एक आपके पास निवारण भी है। आप सारे जो सुरक्षा नियम उनको पालन कीजिए, फिर डर नहीं लगेगा आपको।
अगर आप फॉलो नहीं करेंगे सारी गाइडलाइंस को तो आप रिस्क पे हो और आपको डर भी लगेगा, लेकिन आप सारी फॉलो करोगे गाइडलाइंस को तो आपको डर नहीं लगेगा। और लोगों की सेवा में अलग ही मजा आता है। जी बिल्कुल मज़ा आता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। जो लोग फ़ोन पे दुआएं देते हैं और अच्छे अच्छे मैसेज लिख के देते हैं तब बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो कहीं ना कहीं वे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जहाँ रोड पर पुलिस वालों को कोई गलत चीज़ें बोल के जाता है, गलत कहता है, तो वो चीज़ें दूर हो जाती है। वो पार्ट ऑफ लाइफ है, हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो उसकी सोच है, हमें क्या कह रहा है, हमने अपना काम अच्छा करना बस। तो हमारे साथ देखिए, हमारे साथ लॉयंस क्लब के संचालक हैं यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वे किस तरीके से पूरा पैसे जो ये मैनेज करते हैं, किस तरीके से लोगों के घर तक दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर है वो खाना पहुँचाते हैं। तो क्या पूरी प्रक्रिया है ये जानते हैं। सर एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील सिंघल है और मैं प्रेसिडेंट हूँ लायंस क्लब दिल्ली शालीमार बाग सोशल का। दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देश पर और लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने यह मुहिम छेड़ रखी है। यहाँ हम खड़े हैं श्री दुर्गा मंदिर के प्रांगण में शालीमार बाग में। लेकिन मेरे को बताइए कि आप पूरा किस तरीके से प्रोसेस करते हो, किस तरीके से आप पैकिंग करते हो। आइए पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या क्या चीज़ें जो है वो आप कोरोना संक्रमित मरीजों को देते हो, क्या दाल रोटी क्या क्या देते हो। अब जैसे ये है, ये आलू मटर की सब्जी है। क्वांटिटी कम दिख रही है क्योंकि 250 पौने 300 थाली के आसपास पैक होकर जा चुकी है। खिचड़ी है, डेली रात को खिचड़ी बनती है। दाल बनती है, डेली रात को दाल बनती है। और ये देखिए रोटियां बन रही हैं। जो रोटी हम घरों में खाते हैं आपको सेम क्वालिटी सेम टेस्ट आपको उसका मिलेगा। उसके ऊपर घी लगाया जाता है, वो घी रखा हुआ है। साथ में सलाद हम इसमें रखते हैं। लंच में भी और डिनर में भी सलाद जरूर जाएगा। अच्छा। और पैकिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो इस तरह की थाली हम यूज़ करते हैं जिसमें हम रोटी, खिचड़ी या चावल, सलाद, दाल और सब्जी हम लोग करते हैं। उसके बाद हमने पैकिंग की मशीन ये खरीदी है सिर्फ इसी पर्पस के लिए। ये देखिए पूरी पैकिंग। और ये पैकिंग हमारी थाली है। अब इसको आप कर भी देंगे तो ये गिरेगी नहीं। तो बिल्कुल सेफ और बिल्कुल पैक प्रॉपर तरीके से थाली जैसे हम लोग बीकानेर हल्दीराम से खरीदते हैं बिल्कुल उसी फॉर्म में थाली लोगों के घर तक पहुंचाई जाती है। हमने इसके लिए डिलीवरी बॉयज़ रखे हुए हैं। हम लोग आदर्श नगर में डिलीवरी दे रहे हैं, मॉडल टाउन में डिलीवरी दे रहे हैं, अशोक विहार में डिलीवरी दे रहे हैं, केशवपुरम में डिलीवरी दे रहे हैं, उसके बाद पीतमपुरा में दे रहे हैं, रानी बाग में, रोहिणी में, शालीमार बाग में। इन सब जगहों पे हम डिलीवरी दे रहे हैं। इसके बाहर कोई एरिया है और रिक्वेस्ट करता है तो वो लोग अपनी गाड़ी भेज देते हैं और खाना हमसे यहाँ ले जाते हैं। अच्छा, तो आपको पता है फ़ोन आते हैं आपके पास? फ़ोन आते हैं जी हमारे पास। हमने बैनर बनाया हुआ है तो उसमें 3 नंबर हमने दिए हुए हैं और जो हमारे मेंबर्स हैं उनके पास भी फ़ोन आते हैं। तो आप नंबर बता दीजिए जो आपके इलाके के लोग हैं, जो आपने नंबर जो है वो दे रखा है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ ताकि कोई भी कोरोना संक्रमित होगा शालीमार बाग एरिया में, कोई भी अगर कोरोना संक्रमित हो जो घर से नहीं निकल पा रहा हो, जिसके पास खाना ना हो, वो तुरंत इस नंबर पर कॉल कीजिए। ये व्हाट्सएप बैनर है, जो आप कहेंगे तो मैं आपके फ़ोन पे भी आपको शेयर कर दूंगा। इसमें नंबर, बुकिंग टाइम सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और ये पूरी की पूरी जो थाली है वो प्रोटीन युक्त थाली है। ये पूरी की पूरी इसमें प्रोटीन युक्त सभी चीज़ें जो है वो आपको मौजूद मिलेगी। जो एक 5 स्टार होटल में थाली मिलती है ना, वो यहाँ पर जो है वो लोगों को दी जा रही है। इसका कोई पैसा लिया जाता है या सर यह निःशुल्क सेवा है और हम इसके लिए किसी भी व्यक्ति से कोई चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा। चाहे वो एक थाली मांगे हमसे, एक अपने परिवार के एक सदस्य के लिए, चाहे पूरे परिवार के लिए, उसको निःशुल्क सर्विस दी जाती है। हाँ बिल्कुल फ्री कॉस्ट ये थाली दी जाती है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल घर जैसा, बल्कि घर से भी अच्छा खाना जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है, वो अब लोगों के दिलों पर राज जरूर करेगी। क्योंकि अगर इस तरीके से दिल्ली पुलिस मदद कर रही है तो कहीं ना कहीं पूरी आम जनता जो है वो दिल्ली पुलिस के साथ है और दिल्ली पुलिस भी आम जनता के साथ है। और दिल्ली पुलिस दिल्ली के दिल में बसती है। देखते रहिए सोनू के साथ मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।